हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद बाबर है और आज के इस लेक्चर में हम अपनी सी पैनल के मज़ीद टूल्स के बारे में पढ़ेंगे। और सबसे पहले हम अपने अकाउंट में ओपन करते हैं अकाउंट ओपन करते हैं सी पैनल का। सी पैनल में एंटर होने के लिए सबसे पहले हम अपनी सी पैनल की साइट में जाएंगे, जो है टू फ्री होस्टिंग डॉट कॉम। यहाँ पे एंटर होने के बाद हम लॉगिन करेंगे। यहाँ पर ये लॉगिन का बटन दिया है, इसको हम प्रेस करेंगे और यहाँ पर हम अपनी लॉगिन डिटेल्स एंटर करेंगे। यहाँ पर अपनी डिटेल्स एंटर करने के बाद हम लॉगिन को क्लिक कर देंगे। अपनी अकाउंट में एंटर होने के बाद यहाँ पर टॉप मेन्यू में से हम सी पैनल को क्लिक करेंगे और यहाँ से हम स्विच हो जाएंगे अपने डोमेन पैनल में, होस्टिंग पैनल में। इसके बाद यहाँ पर हमने यहाँ तक डोमेन तक पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे वेबसाइट और फाइल्स। मज़ीद के जो एडवांस और अदर है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, वेबसाइट और फाइल्स। हम इसको आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इंपोर्ट फाइल को डिस्कस करते हैं। ये क्या चीज़ है? इंपोर्ट फाइल का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास कोई वेबसाइट ऑलरेडी ज़िप फाइल में पड़ी है या आपके कंप्यूटर में पड़ी है, आप उसे अपलोड करना चाहते हैं तो आप सिंपली इसको अपलोड कर सकते हैं। ये तब हो सकता है अगर आपने अपनी वेबसाइट का कोई बैकअप वगैरह बनाया हो, अपने कंप्यूटर में इसको सेव किया हो, तो आप यहाँ पे सिंपली इसको अपलोड करके इंपोर्ट वेबसाइट कर सकते हो। आप आपके सी पैनल आपके डोमेन के ऊपर सारे का सारा डाटा जो है वो वैसे का वैसे ही अपलोड हो जाएगा। तो अभी फ़िलहाल हमारे पास कोई साइट नहीं है जो हमारे पास डेस्कटॉप पर या मेरे कंप्यूटर में पड़ी हो, इसको मैं निगलेक्ट करता हूँ। वैसे आपको बताना था, आपको इसका पता चल गया होगा कि इंपोर्ट वेबसाइट क्या काम करता है। और इसके बाद हमारे पास है इंपोर्ट डाटाबेस। डाटाबेस भी सेम वेबसाइट के लिए होता है, लेकिन वेबसाइट की बैक एंड पे एक डाटाबेस बनता है जिसके अंदर हमारा तमाम डाटा स्टोर होता है। तो हमें वो अपलोड करने के लिए, इंपोर्ट करने के लिए इस आइकन को हम यूज़ करेंगे। इसके बाद आता है वेबसाइट बिल्डर। ये वेबसाइट बिल्डर जो है ये इसी होस्टिंग की एक वेबसाइट बनाने की एक प्लेटफॉर्म है। जैसे कि हमें गूगल एक प्लेटफॉर्म फ्राहम करता है ब्लॉगर, और इसी तरीके से हमारे पास एक वर्डप्रेस है जिसके ऊपर हम अपनी साइट तैयार करते हैं। इस तरह इस होस्टिंग ने भी एक हमें प्लेटफॉर्म दिया हुआ है, वो हम यहाँ से इधर वेबसाइट बना सकते हैं। अभी हमने वर्डप्रेस के अंदर अपनी सारी ट्रेनिंग करनी है, अपना वेबसाइट बनानी है। हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है इस बिल्डर की। हम ये यूज़ नहीं करेंगे। ये हर होस्टिंग पैनल में नहीं होता, यानी कि हर कंपनी की होस्टिंग सी पैनल में नहीं होता। ये कोई कोई ही प्रोवाइड करता है, जो ये हर एक की अपनी अपनी अलग अलग फ़ीचर्स होते हैं हर होस्टिंग के। इसको मुझे हम यूज़ नहीं करेंगे। जैसे कि ये आपके सामने है, आप इधर इसको अरेंजिंग करके अपनी मेन्यू को अरेंज करके कहीं पर लगा सकते हैं या अपने लोगों को कहीं लगा सकते हैं। ये इसको आप सेटिंग कर सकते हैं जैसा आप चाहते हैं, ये आप सिंपली इसको एडजस्ट कर सकते हैं जहाँ पे भी आपका दिल करता है। लेकिन हम इस बिल्डर को यूज़ नहीं करेंगे, हम वर्डप्रेस को जाएंगे, क्योंकि वर्डप्रेस जो है वो काफ़ी लोग इसको इस्तेमाल करते हैं वेबसाइटिंग के लिए। ये जो है ये नॉन प्रोफेशनल है, जबकि वर्डप्रेस जो है वो एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है। और इसके बाद आता है हमारा ऑटो इंस्टॉलर। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में भी इसको देखा था कि इसके ज़रिए से हम एक वेबसाइट इंस्टॉल डोमेन के ऊपर कोई CMS या कोई स्क्रिप्ट वगैरह हमने इंस्टॉल की थी, जिस तरह वर्डप्रेस इंस्टॉल किया था, तो वो हम इधर से इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं सिंपली इसको क्लिक करूँगा तो इसके अंदर हम एक और वर्डप्रेस की फ़ाइल जो है अपलोड करेंगे, वो इंस्टॉल करेंगे। वो किस में इंस्टॉल करेंगे आपको शायद याद हो, हमने पिछली क्लास में एक सब डोमेन बनाई थी जिसका नाम था स्टोर डॉट या online-tutor.tk/store। तो हम इसके ऊपर इसको इंस्टॉल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। हम वर्डप्रेस जो है वो अब इसके ऊपर इंस्टॉल करेंगे, इस डोमेन के ऊपर। तो सिंपली मैं वर्डप्रेस भी इंस्टॉल कर सकता हूँ और मैं जो यहाँ से कुछ और भी इंस्टॉल कर सकता हूँ। चलिए इसके अंदर हम जो है ना कोई और चीज़ इंस्टॉल करते हैं। मिसाल तो हम ई-कॉमर्स की कोई साइट इंस्टॉल करते हैं। लेट्स सपोज हम करते हैं प्रेस्टा शॉप। तो मैं सिंपली इसको क्लिक करूँगा, ठीक है। यहाँ पर मैं अब इंस्टॉल करना चाहता हूँ, कहाँ पे, online-tutor.tk में नहीं इंस्टॉल करना चाहता, बल्कि online-tutor.tk/store के ऊपर इंस्टॉल करना चाहता हूँ। सिंपली मैं यहाँ पे स्टोर लिख दूँगा और यहाँ पे अपना यूज़र नेम और नीचे पासवर्ड लिख दूँगा।
ठीक है, यहाँ पे अपना डोमेन और होस्टिंग अपना यूज़र नेम और पासवर्ड लिखने के बाद और यहाँ पे स्टोर डायरेक्टरी उसको मेंशन करने के बाद हम इसके ऊपर इंस्टॉल कर देंगे इसको यहाँ से ओके। इंस्टॉल जब हो जाएगा तो यहाँ पे इसने हमारे पास सारी ऑप्शन दे दी हैं। जब ये आपके यहाँ पे दोनों रिज़ल्ट हो जाएं, कम्प्लीटली इंस्टॉल हो जाएं, तब ये आपके डोमेन के ऊपर सक्सेसफुली इंस्टॉल हो जाएगी। तो यहाँ पर इसने हमारी डिटेल्स यहाँ पर मेंशन की हुई हैं। इसके अलावा यहाँ पे आके जब मैं इस पेज को रिफ़्रेश करूँगा तो इसके ऊपर अब सक्सेसफुली एक स्टोर इंस्टॉल हो चुका है। जैसे कि ई कॉमर्स जो होता है वो ये स्टोर, ऑनलाइन स्टोर बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। सो ये ऑलरेडी एक स्क्रिप्ट थी जो हमने इसके ऊपर इंस्टॉल किया। तो ये देखें आपके सामने हमारी onlinetutor.tk के ऊपर एक स्टोर तैयार हो चुका है। इसकी हम एडिटिंग कर सकते हैं। एडिटिंग कैसे कर सकते हैं, इसके हम बैकएंड में यानी कि इसके हम डैशबोर्ड में किस तरह जा सकते हैं प्रेस्टाशॉप के। तो यहाँ पर जैसे कि आपको शो हो रहा है कि यहाँ पर ये आपका जो है इंस्टॉलेशन यूआरएल है कि जहाँ पे आपका ये स्क्रिप्ट इंस्टॉल हुई है, और ये एडमिन लॉगिन यूआरएल है कि आप अपने एडमिन पैनल में किस तरह एंटर हो सकते हैं। तो सिंपली आप इसी लिंक को कॉपी करके पेस्ट करो अपने ब्राउज़र में, तो आप उस लिंक पे पहुंच जाएंगे जहाँ से आप इसके अंदर एंटर हो सकते हैं। तो सिंपली ये आपके सामने एक प्रेस्टाशॉप की ऑप्शन आ गई। यहाँ पे आप ईमेल एड्रेस लिखो जो आपने लॉगिन के लिए यहाँ पर अभी अपना अकाउंट बनाया था। तो यहाँ पे उसने बता दिया हुआ है कि आपका यूज़र नेम ये है और पासवर्ड ये है। सिंपली ये डाटा जो है आप इसमें पेस्ट करके लॉगिन करें तो आप इसके अंदर एंटर हो जाएंगे और इसकी एडिटिंग कर सकेंगे स्क्रिप्ट की। लेकिन ये हमारा मेन मकसद नहीं है, हम वर्डप्रेस को सीख रहे हैं। सो हम वर्डप्रेस को मज़ीद आगे लेके चलते हैं। सो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ये सिर्फ आपको सिखाने के लिए था कि हम किस तरीके से एक दूसरी सब डोमेन के ऊपर एक और अलग से स्क्रिप्ट इंस्टॉल कर सकते हैं। सो यहाँ पर हमने ऑटो इंस्टॉल के ज़रिए से एक अपनी सब डोमेन के ऊपर एक और न्यू स्क्रिप्ट इंस्टॉल करके देखी। इसके अलावा लेटेस्ट विजिटर्स हैं, ये आपको बताता है कि आपकी वेबसाइट पे कब और किस वक्त कौन से विजिटर्स आए। ये सिर्फ आपको स्टेटस दिखाता है आपकी वेबसाइट का। इसके बाद एरर पेजेस है, इसका ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल नहीं है। यहाँ पर यह है वेबसाइट बिल्डर। ये वेबसाइट बिल्डर और ये वेबसाइट टेम्पलेट्स और ज़ायरो बिल्डर ये एक जैसे हैं। ये इन्होंने अपनी वेबसाइट की जो उन्होंने प्लेटफॉर्म फ्राहम किया है वेबसाइट बनाने के लिए, ये उनके टूल्स हैं। सो हमें इसको डिस्कस नहीं करना। मज़ीद नीचे जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है ये कि FTP एक्सेस। FTP एक्सेस क्या होता है कि अगर आपके पास फाइलज़िला सॉफ्टवेयर है जिससे आप कंट्रोल पैनल में एक्सेस करना चाहते हैं, इस वेबसाइट के साथ अपने वेबसाइट के सर्वर में एक्सेस हासिल करना चाहते हैं, तो आप सिंपली यहाँ से FTP एक्सेस के ज़रिए आ सकते हैं। यहाँ पे आपका ये सॉफ्टवेयर फाइलज़िला क्लाइंट के थ्रू आप इसमें एक्सेस हासिल कर सकते हैं। यहाँ पर FTP एक्सेस को मैं एक दफ़ा आपको व्यू करवा देता हूँ। यहाँ पे FTP एक्सेस के लिए यहाँ पर इन्होंने हमें डिटेल्स फ्राहम की हुई हैं कि आप ये फ्राहम करके तो अपने अकाउंट में लॉगिन कर सकते हैं और आप अपना डाटा जो है अपलोड कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर। तो मैं मिसाल देता हूँ आपको, यहाँ पर इसी फाइलज़िला के हवाले से मैं सिंपली फाइलज़िला को ओपन करता हूँ और यहाँ पर ये होस्ट बता रहा है, ये यूज़र नेम पूछ रहा है, पासवर्ड पूछ रहा है और पोर्ट हमारी हमेशा जो होती है, एक मिनट ये अपडेटिंग पे लग गया है। ठीक है, यहाँ पर जो है हमारे पास होस्ट होता है। यहाँ पर होस्ट के अलावा यूज़र नेम और पासवर्ड और पोर्ट हमेशा हमारी 21 होती है। सो हम यहाँ पे 21 लिखते हैं और बाकी में जो डिटेल्स है वो हमें यहाँ से पता चल जाएगी कि होस्ट में हमने ये लिखना है onlinetutor.tk और यहाँ पर FTP यूज़र नेम जो है वो हमारा ये है और FTP पासवर्ड जो हमने सेट किया होगा। अगर आपको नहीं मालूम तो अपना यहाँ से आप चेंज अकाउंट पासवर्ड भी यहाँ से कर सकते हैं और अगर आपके पास ये सॉफ्टवेयर नहीं है तो आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, फाइलज़िला से। सो ये आपका FTP में एक्सेस यानी कि आपके सर्वर में एक्सेस हासिल करने के लिए ये इसमें डिटेल्स है आपकी। इसके अलावा FTP अकाउंट्स के आपके FTP अकाउंट्स कितने हैं वो आप एक से ज़्यादा बना सकते हैं, तो वो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं या देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम अपना एक न्यू अकाउंट बना सकते हैं कौन सी डायरेक्टरी के लिए, यानी कि आप कौन सी डायरेक्टरी में एंटर करने के लिए एक अलग से एक FTP अकाउंट बनाना चाहते हैं और कोटा उसका कितना रखना चाहते हैं, यूज़र नेम और पासवर्ड और वेरिफाइड पासवर्ड। बेसिकली हम ये जो है क्रिएट न्यू FTP अकाउंट, इसको हम ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि हम जो है अपना मेन के अंदर ही एक्सेस हासिल करते हैं। जो हमारी मेन जो
वेबसाइट होती है उसी के अंदर हम एक्सेस हासिल करते हैं, तो इजीली हम उसी के अंदर से अपनी मज़ीद सब डोमेन्स और एड ऑन डोमेन्स के अंदर भी जाके उसके अंदर अपलोडिंग कर सकते हैं। तो उसको हमें FTP अकाउंट्स की कोई ज़रूरत नहीं होती। और मज़ीद जो है वेरी इंपॉर्टेंट थिंग होती है बैकअप्स। बैकअप का काम ये होता है कि ये अगर आपकी साइट बन चुकी है, बहुत आपने उसके ऊपर मेहनत किया और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डाटा पड़ा हुआ है, मिसाल उसके ऊपर थाउजेंड्स के हिसाब से पोस्ट आपने पब्लिश की हुई हैं, लेकिन अगर आपको अचानक सर्वर में कोई मसला आ जाता है या आपकी वेबसाइट में कोई मसला आ जाता है, तो आपका तो बैकअप जो है वो ज़ाया हो गया, आपकी वेबसाइट तो ज़ाया हो गई। तो इससे बेहतर होता है कि आप अपना हर वीकली, या आप पे डिपेंड करता है कि आपके डेली बेसिस पे काम ज़्यादा होता है या वीकली बेसिस पे होता है, तो आप वीकली बेसिस पर एक बैकअप जनरेट कर लिया करें और उसको डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर में सेव कर लिया करें। तो सिंपली हम यहाँ पर जनरेट अ बैकअप करेंगे तो हमारा एक बैकअप जनरेट हो जाएगा और हमारी वेबसाइट जो है वो उसका बैकअप बन जाएगा और उसको हम अपने कंप्यूटर में सेव कर सकते हैं और बाद में उसको हम इंपोर्ट वेबसाइट के थ्रू अप करके तो इसको इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं, सॉरी आप दोबारा अपनी वेबसाइट को रिस्टोर कर सकते हैं। और FTP लॉगिन हिस्ट्री है, ये आपको हिस्ट्री बताएगा कि आप कितने दफ़ा लॉगिन हुए, कितने दफ़ा लॉग आउट हुए। और ये एरर लॉग्स है, इसको हम ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। फिर आता है हमारा फ़ाइल मैनेजर। फ़ाइल मैनेजर ऐसे ही होता है जैसे आप किसी माई कंप्यूटर के अंदर अपना डाटा स्टोर करते हैं और आपको लोकेशन चाहिए होती है कि आप C में हैं, D में हैं, तो ये आपका जो है एक किस्म का वेबसाइट के ऊपर आपका एक कंप्यूटर होता है जिसके ऊपर आप अपना डाटा रखते हैं, फोल्डर्स बनाते हैं और ये सारा कुछ। बाज़ जो होती हैं अक्सर जो होस्टिंग होती है वहाँ पर जो फ़ाइल मैनेजर होता है वो ऑलरेडी इंस्टॉल होता है। ये फ्री होस्टिंग है, सो इसमें हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा और अगर इंस्टॉल ना हुआ तो ये शायद इसकी पेड सर्विस होगी। ठीक है, ये फ़ाइल मैनेजर इंस्टॉल तो हो गया है। अब इसको आई थिंक रिफ़्रेश करके देखते हैं। ये यहाँ पे ये हमारा फ़ाइल मैनेजर इंस्टॉल हो गया है। क्लिक दिस बटन टू ओपन द फ़ाइल मैनेजर, हम सिंपली इसको क्लिक करते हैं तो हमारा फ़ाइल मैनेजर ओपन हो गया है। यहाँ पर ये देखें आपके सामने फ़ाइल मैनेजर ओपन हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा होम डायरेक्टरी है। होम डायरेक्टरी के बाद ये हमारा इसके ऊपर हमारी जो वर्डप्रेस को हमने इंस्टॉल किया हुआ है सारा उसका डाटा है। और इसके अलावा हमारी जो एड ऑन डोमेन्स होती हैं और हमारी जो सब डोमेन्स होती हैं वो भी इसी के अंदर होती है। जिस तरह हमारा एक स्टोर की डोमेन थी वो हमारी इसके अंदर एड्रेस को मैं सिंपली ओपन करूँगा तो यहाँ पर ये आपको नज़र आ रहा होगा कि इसके ऊपर हमने जो स्क्रिप्ट इंस्टॉल की थी उसका सारा डाटा मौजूद है। अगर हमारी स्क्रिप्ट इस पर इंस्टॉल ना हुई होती तो इसके अंदर कुछ भी हमें नज़र नहीं आना था। तो ये हमारा होम पेज है। तो सिंपली हम जो है इसके अंदर अपने cPanel में फ़ाइल मैनेजर में इजीली एक्सेस हासिल कर सकते हैं इस बटन के थ्रू। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये cPanel की समझ आ गई है और आपको ये पसंद आया होगा लेक्चर। मज़ीद मालूमात और मज़ीद टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए हमारी वेबसाइट को विज़िट करना ना भूलिएगा। हमारी वेबसाइट है www.seco.com, यहाँ पर ये आपको नज़र आ रहा होगा। तो सिंपली आप इसको विज़िट करते रहा करिएगा मज़ीद मालूमात के लिए। और मज़ीद नेक्स्ट क्लास के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।